तो चलिए आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी कृति का भाग 1 का जितना भी एमसीक्यू इस बुक से बन सकता है सारा एमसीक्यू को यहाँ पे दिखाएंगे। फटाफट एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, इसी से सारा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर इस जल प्रलय में, इसका जो भी एमसीक्यू है इसको फटाफट रिवीजन करा दे रहे हैं। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ का लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। इस जल प्रलय में किस प्रकार का पाठ है, ये कैसा पाठ है? तो रिपोर्टाज पाठ है ना। अगला है पटना में भीषण बाढ़ कब आई थी? तो पटना में भीषण बाढ़ 1967 में आई थी। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है? तो बाढ़ को कहा जाता है मृत्यु का तरल दूत। इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो पटना शहर में बाढ़ आई थी, उसका वर्णन किया गया है। इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? तो बाढ़ का वर्णन हुआ है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु किस राज्य के निवासी थे? तो वो बिहार राज्य के निवासी थे। इस जल प्रलय में पाठ में खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी अचानक किसकी बिक्री बढ़ गई? तो पान की बिक्री अचानक से बढ़ गई थी। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म गांव के किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो परती क्षेत्र में हुआ था। पकाही घाव किस इलाके या क्षेत्र में हो जाता है? तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में पकाही घाव हो जाता है, पकने वाला घाव। तो ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे संग की औरतें इस चैप्टर से क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक का नाम बताना होगा। तो मृदुला गर्ग इस पाठ के लेखक है। मेरे संग के औरतें पाठ की अधिकांश औरतें किस ख्याल में थी? तो आज़ाद ख्याल की थी अधिकांश औरतें। लेखिका किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई? तो माँ के संस्कारों के कारण। अगला है सच अकेलापन का मज़ा भी कुछ और है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मेरे संग की औरतों से। मेरे संग की औरतें पाठ में चित्रा किस स्वभाव की लड़की नहीं थी बोला है? तो समाज सेवी थी, मुखफट थी, दबंग थी, लेकिन डरपोक नहीं थी, है ना। तो डरपोक आंसर हो जाएगा। राम स्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? तो उच्च शिक्षा छिपाते थे। डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो मेरे संग की औरतें से लिया गया है। लेखिका मृदुला गर्ग के घर में सभी औरतों को किसकी पूरी छूट थी? तो निजता की, अपनी निजता की माने पूरी छूट थी। मेरे संग की औरतें पाठ का पात्र कौन है? तो चित्रा है। मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? तो लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर था? तो वो दूसरा स्थान पर था। मेरे संग की औरतें किस प्रकार का पाठ है? तो ये संस्मरणात्मक गद्य है। अगला है मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दूभर होता था? तो माँ को। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका की माँ किसका पक्षधर थी? तो सत्य के पक्षधर थी। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखिका कितने भाई बहन थे इसके? तो एक भाई और कुल 5 बहनें थी। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो चोर का हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में आते हैं फटाफट। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है ना, जगदीश चंद्र माथुर। रीढ़ की हड्डी एकांकी में गोपाल व्यक्तित्व कैसा था? तो चतुराई भरा था। रीढ़ की हड्डी पाठ का उद्देश्य क्या था? तो नारी शिक्षा को समाज में स्थान दिलाना, ये उद्देश्य है इसका। रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन? तो उमा है। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो बिजनेस मानते थे। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? तो हास्य एकांकी है ना, हंसी मजाक वाला एकांकी। राम स्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? तो उससे रिपीट किया क्वेश्चन। रीढ़ की हड्डी पाठ में किसकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी? तो शंकर की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई थी। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप की बेटी का क्या नाम था? तो उमा नाम था। रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र कौन नहीं है? तो राम स्वरूप है, शंकर है, गोपाल प्रसाद है, चित्रा नहीं है। ठीक है, चित्रा तो मेरे संग की औरतें की है। एक हमारा ज़माना था, यह का वाक्यांश किस पाठ का है? तो रीढ़ की हड्डी का। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यह कथन किन का है? तो उमा का है। ठीक है, अगला है रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम है? तो शंकर नाम है उसका। रीढ़ की हड्डी एकांकी की उमा
की वास्तविक योग्यता है बीए, बीए उसकी वास्तविक योग्यता है। अगला है रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या? तो उमा है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा की माँ का नाम क्या था? तो प्रेमा था। रीढ़ की हड्डी पाठ में किसकी उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया? तो लड़कियों की उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सबसे अधिक परेशान कौन थे? तो लड़की के पिता। रामस्वरूप बाबू के नौकर का क्या नाम था? तो उसका नौकर का नाम रतन था, ठीक है, रतन। उमा क्या लेकर लड़कों वालों के निकट आती है? तो पान की तस्तरी लेकर के। अगला माटी वाली विद्यासागर नौटियाल का, इससे क्वेश्चन में आते हैं। तो माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी? या माटी वाली ने 2 रोटियां में से 1 रोटी किसके लिए छिपाई? तो पति के लिए। किसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त नहीं है? तो माटी वाली के पास। अगला है माटी वाले पाठ के लेखक का नाम विद्यासागर नौटियाल है। भूख मीठी की भोजन मीठा का अभिप्राय क्या है? तो भूख मीठी होती है, नहीं भोजन नहीं, है ना। अगर भूख है तो कुछ भी खा लीजिए, अगर भूख नहीं है तो कुछ भी दे दिया जाए तो नहीं खवाता, है ना। माटी वाला पाठ के माटी वाला का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? तो डरपोक नहीं था। भूख मीठी की भोजन मीठा, ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो माटी वाली से। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो टिहरी शहर का वर्णन हुआ है। माटी वाली कहानी में किस समस्या का पर प्रकाश डाला गया? तो विस्थापन पर प्रकाश डाला गया। माटी वाली कहानी के अंत में माटी वाली उदास भाव से कहाँ बैठी है? तो झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। अगला है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो माटी वाले पाठ से लिया गया है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली किस कद और किस अवस्था की थी? तो नाटे कद की बुढ़िया थी। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी? तो माटा खान से माटी लाती थी। माटी वाले के पास निजी संपत्ति क्या है? तो सिर्फ एक झोपड़ी है। बांध बनाने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? तो माटी वाले से ली गई है। अगला लास्ट, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा हुआ ये। इस चैप्टर में आते हैं। लेखक शमशेर बहादुर सिंह को कहाँ जाने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो दिल्ली जाने के लिए। हरिवंश राय बच्चन कहाँ रहते थे? तो इलाहाबाद में रहते थे। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन का बाप हैं। शमशेर बहादुर सिंह के कवि मित्र और बीए के सहपाठी का क्या नाम था? तो नरेंद्र शर्मा। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन था? तो शमशेर बहादुर सिंह है। अगला है शुरू में लेखक शमशेर बहादुर सिंह दिल्ली में रहकर किस आर्ट स्कूल में दाखिला लेकर पेंटिंग सीखने लगे? तो उकील आर्ट स्कूल में। लेखक को अंग्रेजी कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? तो हिंदी कविता को बढ़ावा देना था, लेकिन अंग्रेजी लिखा तो इसका अफसोस रहा इसलिए। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी की ओर मुख्य रूप से किसने मोड़ा? तो हरिवंश राय बच्चन ने मोड़ा था। अगला है उकली आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था? तो शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इतना क्वेश्चन देख लीजिएगा इस किताब से, कृतिका से, इसी में से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं तुरंत, उसमें रहेगा क्षितिज जो है उसका पूरा देखेंगे। ग्रामर बता चुके हैं, ग्रामर का वीडियो डाल चुके हैं। ये कृतिका क्षितिज का 2 वीडियो डाल देंगे, जिसमें एक में काव्य खंड रहेगा कविता वाला और एक में कहानी वाला रहेगा गद्य खंड, है ना। 2 वीडियो और ये वीडियो और एक ग्रामर, 4 वीडियो देख के जाइए, हिंदी में 100% सही करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी अपलोड करना है तो खत्म करते हैं इसको यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।